गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। आई टर्न 35। तो मुझे लगा कुछ मैसेजेस आपके साथ शेयर करूं। तो सबका होता है ना बर्थडे में विश, राइट? तो मेरा भी बहुत सारे विशेस हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप उस विशेस को फॉलो करो और अपने लाइफ को बेटर करो। तो मैं क्या करूंगा इस छोटे से वीडियो में, आई टॉक सम ऑफ द विशेस, राइट, दैट आई वुड वांट यू टू अप्लाई इन योर लाइफ एंड गेट बेटर। तो सबसे पहले पॉइंट है कि लाइक जो मैं देखते रहता हूँ सबको कि लाइक जो लोग भी है एटलीस्ट इन द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, सब आते हैं कोई ट्रेडर है, कोई इन्वेस्टर है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि बहुत लोग अपने सब पैसे बनाने के चक्कर में, अपने ऑफिस के चक्कर में, अपने हेल्थ को जिम ज्वाइन, राइट? आप लोग सब जिम ज्वाइन, वेट लिफ्ट, बाहर थोड़ा भागा दौड़ी करो, बिकॉज एक, ठीक है, आपका बॉडी हमारा दोनों पूरी लेवल पे, अगर आपका बॉडी इस सिचुएशन में नहीं है, अगर आप कचरा खाना तो आगे जाकर आपको हॉस्पिटल में ही देना पड़ेगा, ठीक है। आप तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए कर रहे हो, आप बहुत इंसान हो अगर आप हेल्थ का नहीं देखते हो। कैसे बुरा होगा, आप आपके पूरे फैमिली को लेके डूबोगे, है ना? तो अगर आपका बच्चा है या अगर आपका मॉम डैड है, उनको कैसे लगेगा एडमिटेड हुए तो, राइट? यही तो पॉइंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिम अपने बॉडी बना, है ना? फिर उसके बाद अच्छा खाना खाना, न्यूट्रिशियस फूड खाना। हमारे जमाने में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किए है, मेजोरिटी लोग, ठीक है, मेजोरिटी लोग ओबिसिटी से जूझ रहे हैं। मेजोरिटी लोगों को लगता है कि लाइक ये सब चीजें, डायबिटीज, ये तो नॉर्मल है बिकॉज सबका ही है, तो फिर नॉर्मल है, राइट? लेकिन ये है, अब पॉइंट यही पे आता है ना कि जब तक आपको समझ नहीं आ रहा है ना, आपको लग रहा है कि लाइक जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि लाइक लोगों का मैंने देखा है, मैंने से जो बात करते हैं मैंने देखा है कि लाइक उनका दिन में जो हेक्टिक जॉब होता है, रात को आके 2-2 3-3 बजे तक इंस्टाग्राम में सिर्फ स्क्रॉलिंग चल रहा है। तो अगर आप रात का नींद नहीं हो रहा है, अगर आप न्यूट्रिशियस फूड खा नहीं रहे हो, तो आगे जाके आपको तो एक एक करके डिजीज आपको पकड़ेगा ही। एंड उससे भी बुरा क्या सीन होता है ना, अगर आपका बॉडी खराब हो जाता है ना, तो आपका माइंड में भी ये फॉग आने लगता है। आप देखोगे आप एक पेसिमिस्टिक इंसान बन जाओगे, क्योंकि एक पॉइंट तो है कि जो आप जैसे आप खाना खाओगे वैसे आप सोचोगे, ठीक है। सो पॉइंट यही है, अगर आप चीनी खाते रहते हो, अगर आप सीड ऑयल खाते रहते हो, तो क्या ही होगा आगे जाके, आपका ही दिमाग चलना बंद कर देगा, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा पहला विषय जो आप करें वो है कि आप जिम ज्वाइन करें और एक अच्छा सा ट्रेनर को ले। इसमें देखो अपने ऊपर ना इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है। जिम जाना इज एन इन्वेस्टमेंट। सबसे तगड़ा जिम में जाओ, वहां पे ज्यादा खर्चा हो रहा है तो करो, एसआईपी बंद करो, जिम जाओ, ठीक है। काहे का म्यूचुअल फंड और काहे का इन्वेस्टिंग, काहे का ट्रेडिंग, ठीक है। अगर बॉडी बिगड़ते जा रहा है, अगर हेल्थ बिगड़ते जा रहा है, अगर अगर शुगर लेवल बढ़ते जा रहा है, तो काहे का इन्वेस्टिंग? कोई फ्यूचर तो है ही नहीं। ऐसा कोई लाइफ है ही नहीं जहां पे आप आपके प्रेजेंट को मार के फ्यूचर में कुछ अच्छा बनाओगे, बिकॉज फ्यूचर नाम का कुछ चीज होता ही नहीं है। आपके प्रेजेंट अच्छे होते रहेंगे ना, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा ही रहेगा। सो बेसिकली व्हाट एम आई सेइंग, इसके लिए यहाँ पे मेरा पहला विषय ये है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। सबसे पहले अपने ऊपर, ठीक है। आई गेस ये वॉरेन बफे या चार्ली मंगर ने भी यही एक बात बताया था कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। तो इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ का क्या क्या चीजें होता है? पहले है कि आप जिम ज्वाइन करोगे, दूसरा है कि आप न्यूट्रिशियस फूड खाओगे। मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ज्यादा रेड मीट, एग्स, चिकन, प्रॉन्स में फोकस करोगे, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको वे प्रोटीन, फिर उसके बाद जाके आपको पनीर, फिर उसके बाद ये ऐसे चीजों पे आपको चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स पे जैसे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हो तो आपको समझ नहीं आता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम में आप जा रहे हो। ऑफ कोर्स मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं नहीं, उसके लिए आज बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट है हमारे ट्विटर में, तो आप उनके साथ भी बात कर सकते हो। एंड दे आर दी बेस्ट पीपल आउट देयर, वो आपको सबको हेल्प कर देगा। सो बेसिकली व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। सेकंड, एक पर्सनल कोच रखो, ठीक है, जो आपका, क्योंकि देखो अगर आपके पास एकदम टाइम नहीं है अपना हेल्थ और न्यूट्रिशन देखने के लिए, तो एक न्यूट्रिशनिस्ट का कोच रख दो, राइट? क्योंकि एक कोच या मेंटर रखने से क्या होता है ना कि लाइक आपका जिंदगी का डायरेक्शन सही होता है। उसका काम ही है कि आपके पीछे लगे रहना, सो दैट यू कीप ऑन डूइंग द राइट थिंग्स, करेक्ट? सो
पॉइंट यही पे आता है कि मेरा पहला विश कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है। तो जिम जाओ, अच्छा एक कोच ढूंढो, राइट। और अगर आपको अच्छा कोच, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी आप तो जिम जाए, एक लोकल जिम में ज्वाइन कर लो, है ना। आपको ऐसा नहीं कि सबसे एक्सपेंसिव जिम में जाना है, लोकल जिम में जाओ। या फिर घर में, जैसे मैं जब ये घर अपना बदला तो नया घर में मैंने क्या कर दिया, सारे ऐसे डंबल्स खरीद लिया, वो बेंच खरीद लिया, तो क्या हुआ, एक मिनी जिम यू बन गया मेरा, ठीक है। तो पॉइंट यही पे आता है ना कि लाइक हमेशा लाइफ में ना आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्ट मिलेगा फिर आप कुछ करोगे। आप कुछ भी करना, आप स्टार्ट करो, ठीक है। तो अपना हेल्थ और अपना लाइफस्टाइल को कभी नहीं भूलना। दूसरा चीज मैं बोलने का कोशिश करूंगा कि लाइक जितना अच्छा आपका बॉडी बनेगा ना, उतना अच्छा शर्ट फिट करेगा और उतना लोग आपको देखेगा। बिकॉज अगर आप सड़क पर जाके देखोगे ना, मेजोरिटी लोगों का ना कोई ग्रूमिंग सेंस है, ना उनका कोई अच्छा बॉडी है। तो इन सारे लोगों में अगर आपका बॉडी थोड़ा अच्छा बन गया और से फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रॉपरली ग्रूमिंग किया, बाल हो, शेविंग हो, फिर उसके बाद अपना अपना एक अच्छा शर्ट पहन लिया ना, आप देखोगे ऑटोमेटिकली सब आपको देख रहे हैं। और वही तो एडवांटेज है ना, क्योंकि सोचिए लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वेदर आप ऑफिस जा रहे हो, आप एक स्टार्टअप कर रहे हो, आपको तो हमेशा लोगों के साथ नेटवर्किंग करना पड़ता है। तो नेटवर्किंग कब सही होता है, ठीक है। ऐसा सोचिए कि आप एक लड़की देखने उसके घर जा रहे हो, ठीक है, तो क्या आप शादी वे में जाओगे ऐसे हाफ पैंट पहन के, ऐसे ऐसे बाल इधर उधर करके? नहीं करोगे ना। तो सोचो आपको हमेशा से कॉन्स्टेंटली अच्छा ग्रूमिंग में रखना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, आपको नहीं पता कि अगला आपका पोटेंशियल क्लाइंट या अगला आपका जो चाहने वाला है वो कहां से आएगा या आएगी। गॉट इट। तो हमेशा जैसे अपना हेल्थ का देखने का, हेल्थ से क्या होता है ना, अगर हेल्थ के साथ अगर अपने ग्रूमिंग को जोड़ दिया, इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि लाइक वो जो हम बोलते हैं ना कि लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत ही क्रिटिकल है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 20s में था, मिड 20s में था, जब मैं डेलॉयट में काम करता था, मैं बहुत ही शैबी रहता था उस टाइम पे, ठीक है। मुझे लगता था उस टाइम पे सिर्फ सीएफए का एग्जाम चल रहा है, दूसरे साइड में मैं मार्केट में इन्वेस्ट किए जा रहा हूँ, मैं एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े जा रहा हूँ, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। लेकिन क्या था, मैं उतना वर्कआउट नहीं करता था और मेरा 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 खुद ग्रूमिंग सेंस कुछ था नहीं। लेकिन अब अगर मैं उस टाइम पे जाऊं तो मैं अपने आप को पहले यही बोलता जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए मेन चीज यही है ना, मेरा एक्सपीरियंस आया है मेरा मिस्टेक से ही, है ना। और मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया टीचर कोई मेरे लाइफ में हो सकता है रादर मिस्टेक। सो आज अगर आप 20s में हो तो आप आपका ये 10-15 साल बचा सकते हो ना, राइट, रादर देन मेरे जैसा 20s में मिस्टेक ही मिस्टेक, और 30s में जाके आप अपने मिस्टेक से फिर सीखने लगे। ऑल्दो मिस्टेक्स करो, ठीक है, बिकॉज मिस्टेक्स करने से, लेकिन ऐसा मिस्टेक, ये बेसिक मिस्टेक मत करो। बिकॉज अगर आपका बॉडी अच्छा है और अगर आप वेल ग्रूम्ड हो, तो इसका क्या मतलब, आप जहां भी जाओगे ना, आप देखोगे लोगों का ना आपके ऊपर एक रेस्पेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप में से कोई फिटनेस में कोई हो, ठीक है, तो यू वुड बी एबल टू कनेक्ट विथ मी मोर देन अ पर्सन जो आज ये सुन रहा है और जो फिट नहीं है। तो बेसिकली क्या है, हो रहे हो आपके माइंड के लिए, बॉडी के लिए नहीं, ठीक है। और इन अ वे जब दुनिया आपको देख रहा है, वो तो आपका माइंड नहीं देख रहा है ऑन डे वन कि आप कितने अच्छे हो पढ़ाई लिखाई में या स्किल सेट आपका है, वो आपको आपका अटायर से देखेगा, राइट। तो जितना आप अच्छा ग्रूमिंग करोगे, जितना आपका अच्छा बॉडी है, जितना आप अच्छे पढ़ोगे लिखोगे, उतना ही तो लोग आपको देगा ना। तो इंप्रेशन अगर अच्छा हो जाए, कुछ भी बोलोगे तो लोग आपका सुनेगा एटलीस्ट, वरना क्या है, वो तो अनशन चीजें तो देखते ही रहते हैं ना हर जगह में। सो डोंट बी अनदर टॉम डिक इन द रोड वाला पॉइंट है। दूसरा चीज है कि लाइक ये तो चलो हो लाइफस्टाइल एंड फिटनेस, जो मेरा पहला विषय कि आप करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो और बाकी कुछ, तो ग्रुप ने बात किया, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल का हमने बात किया, खाने पीने का भी बात किया। दूसरा चीज ये है कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करो व्हेन इट कम्स टू मनी, ठीक है। अगर आपने अपना सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दिया, ठीक है, और आप खुद कुछ नहीं सीख, जानोगे नहीं, कोई ऐसे अननोन फंड मैनेजर को अपना पैसा दे दी, पापा को जाके बोला कि भाई आप लड़की, मतलब आप लड़की ढूंढ के दो, मैं शादी कर लूंगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, ऐसे जिंदगी में आप सिंस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हो, तो क्या होगा, करेगा अपने इशारों पे, तो तब आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो सिंपल सी पॉइंट है, अगर पूरा अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हो तो आपको तो दूसरे के इशारों पे देना है ना। तो पॉइंट तो वही पे है। लोग मुझे आके बोलता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है ना, वो सब तो अलग बात है। लेकिन तुम्हारा अगर एक पर्सनल ब्रांड नहीं होता है, तुम्हारा अगर एक अलग आइडेंटिटी, अगर तुम्हारा कभी कोई ओपिनियन कोई सुनता ही नहीं, तो ना तुम्हारा कोई नाम होगा, ना कोई रिस्पेक्ट होगा।
है ना। तुम सिर्फ एक कंपनी से दूसरे कंपनी में भटक, जैसे उस दिन मैंने एक पोस्ट किया था दैट ऑन अ पर्सन आई वाज टॉकिंग टू अ डे बिफोर, एक एक साल में 3-3 जॉब चेंज करने, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, कोई 10% 15% है, भाग रहे हैं पैसे के पीछे, भाग रहे, सेट नहीं है, ठीक है, जबकि कोई ब्रांड नहीं है, इसका कोई अच्छा बॉडी नहीं है। समझो बात को, पहना के कब तक भागते रहोगे, और भागते 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 एक दिन शमशान घाट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके अपने जिम्मेदारी लो, वेदर इट्स योर हेल्थ एंड वेदर इट्स योर वेल्थ। तो जब भी तो आपके पास कोई पैसा आता है, सोचो मैं इस पैसे को कैसे मैनेज कर पाऊं। तो इक्विटी रिसर्च सीखो। आप देखोगे कि मैंने पिछले 4 4 साढ़े 4 5 मास 5 महीने के आसपास तो हो ही गया अभी, कि मैंने आके इतने सारे कंपनीज का बिजनेस एनालिसिस करके आपको दिया। क्यों दिया? द ओनली रीजन आई गेव इट टू यू सो दैट टू शो यू कि कैसे एक बिजनेस को ट्रैक किया जाता है। और हर किसी का बस की बात है ये, ठीक है, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि है कि जो ट्रैक करेगा एक बिजनेस को वो सीखता जाएगा, इसमें पास्ट का साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे प्रेरणा जो मेरे साथ काम करती है, शी इज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, ना उसका कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड, ना उसको अकाउंट्स आता था, और ना वो कोई एमबीए करके बैठा था आईआईएम से। लेकिन आज देखो कि वो किस तरह का कंटेंट बनाती है, बिकॉज शी हैज द हंगर एंड द इंटेंट। शी डिसाइडेड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर लाइफ, नॉट के लाइक अरे ठीक है चलो मैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, दिमाग को ही मैंने पहले बोल दिया कि मैं तो, मुझे तो कुछ आएगा नहीं, मैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत वो जॉब में ही कुछ करूंगा, फाइनेंस को लेके मैंने पढ़ा ही नहीं, तो फाइनेंस में कुछ सीखना भी नहीं है, ठीक है। ये है सबसे बड़े मेंटालिटी का प्रॉब्लम, ये है लेजी माइंडसेट। लेजी माइंडसेट में उसको बोलता हूं जो पहले अपने आप पे एक्सक्यूज दे देता है, ठीक है, कि मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है तो नहीं सीखना है इक्विटी रिसर्च, ठीक है। दूसरा चीज, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जिम नहीं जाऊंगा। अरे आपके पास टाइम बहुत है। आप सोचो अगर आप 10 घंटे भी ऑफिस करते हो और 7 घंटे भी सोते हो, फिर भी आपके पास 7 एक्स्ट्रा घंटे होते हैं अपने काम के लिए। उसमें से आप आधे घंटे 1 घंटा आप कुछ 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 वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। हाफ एन आवर आप वॉक पे नहीं जा सकते हो, आराम से जा सकते हो, ठीक है। एक दो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट डेली नहीं पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। 15 मिनट लगता है एट मैक्स एक कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने में। द पॉइंट इज कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, ठीक है। सिंस आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपका स्क्रोलिंग का लाइफ चलता रहता है, राइट। और दूसरे साइड में तो ऑफ कोर्स वो सब है ही, पॉर्न है, नेटफ्लिक्स है, इंस्टाग्राम है, फिर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रहेगा। और दूसरे साइड में क्या, हर 2-2 दिन में वर्ल्ड कप चलता है, ठीक है, कभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप, T20, वनडे, टेस्ट चैंपियनशिप, वो तो चलेगा ही, राइट। क्रिकेट गया तो फुटबॉल का आएगा, यूरो, यूरो गया तो फुटबॉल का मेन वर्ल्ड कप, फिर उस बीच में 2 क्रिकेट का और T20 वर्ल्ड कप आएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप आपके ऊपर कभी फोकस ही नहीं कर रहे हो, ना पैसा बन रहा है, ना हेल्थ हो रहा है, ना कुछ सीख रहे हो, ना किसी को इंस्पायर कर रहे हो, ना रिस्पेक्ट जीत रहे हो, ना आपका कोई नाम हो रहा है। सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा को देख रहे हो, वहां पे कोई पॉर्न स्टार और इंस्टाग्राम स्टार को देख रहे हो, और इस तरफ में आके बस हो गया। तो पॉइंट में यही बोलने का कोशिश करता हूं, इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। ठीक है, आप क्रिकेट मैच देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्रिकेट मैच देखना बंद करो, बट अपने आप को पहले देखो। सोचो फॉर एग्जांपल अगर एक मैच है, मैंने भी वर्ल्ड कप फाइनल देखा ना, लेकिन उस दिन सुबह उठ के मैंने पहले वर्कआउट कर लिया, फिर मुझे अपना जो भी काम था, कुछ 3-4 कंपनीज का एनालिसिस करना था, तो मैंने वो कर लिया, 6-8 पोस्ट डाल दिया, और फिर जाके मैं 4 साढ़े 4 बजे के आसपास मैं जाके बैठा, मैं बैठ के अपना मैच देखना चालू कर दिया। सो द होल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक, पहले अपना देखने का कोशिश करो, वहां पे चलता ही रहेगा हर जगह में। कोई सर्कस क्रिकेट का चल रहा है, कोई सर्कस मीडिया का चल रहा है, कोई चल रहा है बीजेपी कांग्रेस का। देखो दुनिया का काम ही है आपका आई बॉल्स को लेना, ठीक है, मतलब क्या, अटेंशन इज द न्यू ऑयल, है ना। के लिए आपके अटेंशन सब लेना चाहता है। सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक, बट यहाँ पे आपको वो मेंटल डिसिप्लिन लाना है कि हाँ, मुझे तो हफ्ते में 4 बार जिम जाना है, मुझे न्यूट्रिशियस फूड खाना है, मुझे अच्छा हेयर कट करवाना है, मुझे अच्छे क्लोथ्स खरीदना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अपने पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इसको एक प्लान बनानी है, एक ऐसी प्लान जो आपको लेट से 6 महीने में लेके जाए, ठीक है। ऐसा मत करो कि लाइक जो हो रहा है होने दो, 10 साल में कुछ हो जाएगा, उसको प्लान नहीं बोलते, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, राइट। ऐसे बैठ के सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो, कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। आपको सिंपल एक चीज देखना है कि आपको एक प्लान पे चलना पड़ेगा कि अगर मैं जिम जा रहा हूं तो हफ्ते में 4 बार जाऊंगा, तो महीने में मैं 16 बार जाऊंगा। ट्रेनर के साथ बात कर लो कि 3 महीने में मेरा बॉडी फैट ये होनी चाहिए, मेरा मसल मास का ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, और ये है मेरा स्ट्रक्चर और ये है मेरा डाइट।
ठीक है, एक प्लान बना के लाइफ में चलो। कुछ भी खाना दे रहे खा रहे हो, कुछ भी बोल रहे सुन रहे हो, कोई भी कोई स्टॉक का नाम बोल रहा है वो सुन के यहाँ 5,000 डाला, वहां 3,000 डाला, 500 कमाया, 300 गवाया, क्या चल रहा है लाइफ में, है ना। तो बड़ा सोचो लाइफ में, और बड़ा सोचने के लिए अपना बेस बनाओ। नहीं तो क्या होगा, 20 साल के बाद सिर्फ रिग्रेट ही रहेगा कि जब मेरा 20s एंड 30s था, जो मेरा प्राइम एज था, मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में। तो ये बनता है दूसरे वाला मेरा विश, कि आप आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो लाइफ में। ठीक है, अब आते हैं, सोचो, मैंने एक दो पॉइंट और यहाँ पे लिख के रखा है कि लाइक एक अवॉइड लिस्ट। ठीक है, कि कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करनी है। ठीक है, ये है मेरा तीसरा विश। तो एक्चुअली मेरा यहाँ पे 3 विश हुआ। पहला विश हुआ आपका हेल्थ एंड लाइफस्टाइल को ठीक करनी है, दूसरा विश है अपने पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, और तीसरा है एक अवॉइड लिस्ट। मतलब कुछ चीजों को ना हमें अपना जिंदगी से निकालना है, उजाड़ के फेंकना है। अगर वो हमारे जिंदगी में रहेगा ना, अगर थोड़ा सा भी रहेगा, तो हमारे लाइफ में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं रहेगा, क्योंकि वो पॉइजन की तरह काम करता है। पहला पॉइंट ये है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो। सिंपल सी पॉइंट, सिंपल। ठीक है, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो आपको सिर्फ पेसिमिज्म और नेगेटिविटी में ही रखेगा। वो आपको आके सिर्फ वॉर के बारे में बात करवाएगा, वो आपको आके बोलेगा कि ये डूब जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगा, मार्केट डूब जाएगा, ये होगा वो होगा। वो बंदा जो है ना, उसको देख के लगता है कि वो बहुत एडुकेटेड है, वो बहुत स्मार्ट है, बट एक्चुअल में वो अपने आसपास के लोगों को मिजरेबल बना देता है, क्योंकि वो एक नेगेटिव इंसान है। हमेशा अपने आसपास ना ड्रीमर्स को रखो, पॉजिटिविटी को रखो। अगर 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 आप पॉजिटिव इंसान नहीं हो ना, मैं आपको उसी टाइम रिजेक्ट कर दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि सीए हो, एमबीए हो, सीएफए हो, आईआईएम से हो, आईआईटी से हो, आई डोंट केयर। अगर आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना, तो क्या होगा ना, कि आपके साथ रह के मैं भी समझ लूंगा कि दुनिया में तो कोई स्कोप है ही नहीं, राइट। तो पॉइंट यही पे आता है कि माइंडसेट को ठीक करनी है, और उसके लिए आपको अपना एनवायरनमेंट ठीक करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रूम, आपका जो बेडरूम है, अगर आप सुबह उठ के देखते हो कि कोई बियर का बॉटल पड़ा है, तो आई एम प्रेटी श्योर आपका माइंड, या सोचो अगर बियर का बॉटल, सिगरेट का डिब्बा रखा है आपके आसपास हमेशा रहता है, तो वो देख के आप और एक सिगरेट जला लेते हो, है ना। तो जो आप देखते हो, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, वही आपका क्रिटिकल है कि आपका इंक्रीमेंटली बिहेवियरल पैटर्न आपका किस तरफ जाएगा। तो नेगेटिव लोग और नेगेटिव चीजें को लाइफ से हटाओ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लाइक एकदम बियर पीना छोड़ दो, लेकिन मेरा एक पॉइंट है, एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह आप अल्कोहल को ट्रीट कर सकते हो। मतलब क्या, मतलब अगर आपने हफ्ते में 6 दिन जिम गया, अगर आपने लेट से अपने 2-3 हजार पुशअप्स मारे, ठीक है, अगर अपने हफ्ते में सारे अपने न्यूट्रिशनल जो भी आपका जो 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 टारगेट्स है वो आपने फुलफिल किया, आपने अपने इक्विटी रिसर्च का काम ढंग से किया, संडे जाओ और एक बियर पी के आओ, अपने आप को रिवॉर्ड करो। लेकिन ये क्या बात हो गया कि लाइक ना मुझे कुछ आता है, ना मुझे कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, मैं बैठ के 5-5 बियर और 5-5, मतलब वीकेंड आया तो हम पीने लग गए, राइट। तो यही डिफरेंस है। तो मैं अगर अपना छोटा सा एग्जांपल दूं, जब मैं 20s में हुआ करता था, मुझे लगता था वैसा ही लाइफ है, मंडे टू फ्राइडे किसी और के लिए काम करो, और वीकेंड में जब मेरे लिए थोड़ा सा भी खुद के लिए कुछ टाइम बनता था, तब जिम विम नहीं जाता था, ठीक है, तब अपने लिए कुछ नहीं सोचता था, तब दारू लेके बैठ जाओ, ठीक है। एंड आई वॉज गिल्टी ऑफ दैट फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 4.5 5 years के आसपास, राइट। तो मेरा हेल्थ डिटेरियोरेट कर गया था, मेंटल पीस नहीं होता था, और संडे रात से वो डिप्रेशन आने लगता था कि भाई अगले मंडे आ रहे, कल से फिर से वो जंग चालू, ठीक है। सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक आपके लाइफ से ये सारी चीजें, जस्ट बिकॉज बाकी कर रहे हैं इसका मतलब नहीं आपको करनी है। अगर आपको मंडे से फ्राइडे टाइम नहीं मिलता है, तो आप वीकेंड्स में पर्सनल डेवलपमेंट का काम में आओ, क्योंकि ये नहीं आओगे ना, तो वैसे ही आपका कोई भविष्य है नहीं। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक अवॉइड लिस्ट में नेगेटिव लोगों को हटाओ, नेगेटिव चीजों को हटाओ, या फिर मिनिमाइज करो उनको, और जब अपना वीकेंड है उसको यूटिलाइज करो। ये माइंडसेट से निकलो कि से फॉर एग्जांपल दारू के साथ, मतलब अल्कोहल एंड सिगरेट के साथ ही आप हैप्पीनेस एंड फन को एसोसिएट कर दिए हो, यही वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। आज अगर आप मेरे से पूछोगे ना, आप मेरे पास आओ और हम दोनों मिलके कोई अच्छे स्टॉक्स का डिस्कशन करें, हम मिलके कोई लाइफस्टाइल का डिस्कशन करें, ठीक है, हम लोग अपने अपने जिम कर रहे हैं, मेरे लिए यही फन है, यही हैप्पीनेस है। लेकिन लोगों को लगता है वही आओ बैठो 5 सुट्टा जलाओ और दारू पीना चालू करो, और वही फन है लाइफ में, वही चिल मारना है। इवन आप देखोगे आपका दोस्त भी आपको कोसेंगे, तो उनको लगेगा यार तू तो बोरिंग इंसान बन गया, है ना। तो इस तरह का जो लोग है वही नेगेटिव लोग होते हैं। तो देखो, आपका काम है आपको खुद इंप्रूव करना, और आपको देख के आप एक चीज देखो,
सारे दोस्त मेरे को देख देख के जीने लग गया, ठीक है, मेरे देख के प्रोटीन खाने लग गया, ठीक है, आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर लग गया, इक्विटी रिसर्च कर गया. सो यू गाइडिंग लाइट, यू पर्सन, यू कैन नॉट बी अ फॉलोअर. तो वैसे होते खो ही रहोगे. 4-5 डिग्री लेके तो सभी घूम रहा है. आपको पता है इंडिया में कुछ 10,000 एमबीए कॉलेजेस है. एमबीए का कोई सेंस नहीं है, लेकिन अपना एक पर्सनल ब्रांड का सेंस बन, मतलब जब आप हो, आपका ट्विटर पोस्ट किस तरह में कैसे होते हैं, एक भी फॉलोअर भी है वो आपको देख तो रहा है. सो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पोस्ट करोगे तो क्या फायदा. तो आपको ही कोई नहीं करेगा, आपको बिजनेस नहीं देगा, फिर आप पूरी जिंदगी भटकते बोलते रहोगे मेरे को तो रेस्पेक्ट नहीं मिला. और अगर रेस्पेक्ट, जी एक पॉइंट तो है, रेस्पेक्ट नहीं, सिंपल सी पॉइंट है, पैसा है. पैसा इज जस्ट रेस्पेक्ट. अगर कोई आपके काम को रेस्पेक्ट, तू पैसा दे देगा जब आप एक प्रोडक्ट लाओगे. मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूं. तो आपके पास देखो, आज अगर आप देखोगे, लोग मुझे आके ये भी पूछता है, ठीक है, कि लाइक क्या होती है लाइफ में, ठीक है, तो वो मेरी 4th अभी विषय, ठीक है. मेरा आपका जो लास्ट, मेरा कुछ 3-4-5 विषय ही था, ये मेरा लास्ट विषय है, पकड़ लो. ये है कि अपना एक नाम बना, ठीक है. आज आप सोचो, आप जब ऑफिस जाते हो, आप 5-10-15 लोगों को इंप्रेस करते हो, मतलब अपने काम से, गॉट इट. लेकिन अगर आपने एक स्किल सेट पे काम किया और उसको लेट्स से ट्विटर में, लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम में पोस्ट करने लग गया, तो लाखों लोग आपका काम देखेगा. तो आप बताओ, आप कौन सा खेल खेल रहे हो. आप एक प्री इंटरनेट के एज में अभी भी पड़े हो. आप अभी भी डेली सुबह उठ के वो ट्रैफिक में फंसते हो, 2 घंटे ऑफिस जाते हो, एक बॉस के अंडर काम करते हो, और साल के एंड में आपको लगता है वो बॉस अगर मेहरबान हुआ तो आपको थोड़ा बहुत हाइक मिलेगा. लेकिन आपको इस स्ट्रक्चर में पड़े रहना ही क्यों है. आप बोलोगे बिकॉज बाकी लोग भी आर लाइक स्टक इन ट्रैफिक. बट एक बात बोलूं मैं, इस तरह का जो 9 to 9 का जो जिंदगी है और ट्रैफिक में फंसना, इंसानों के लिए ये आइडियल लाइफस्टाइल नहीं है. ये एक्चुअली द वर्स्ट वे ऑफ मेकिंग मनी है, ठीक है. ये वो लोग करते हैं जिनको पैसा बनाना आता ही नहीं है. तो आपको अगर पैसा बनानी है तो क्या क्या करनी है. पहला पॉइंट है कि एक स्किल सेट बिल्ड करनी है. जैसे मैंने बनाया इक्विटी रिसर्च का, स्टॉक मार्केट का, 8-9 साल से. मैंने भी 4-5 साल कॉर्पोरेट में काम किया, डेलॉयट में काम किया, टीसीएस में काम किया. लेकिन ये पूरे बीच में मैंने एक स्किल सेट बनाया. फिर 2018 में जॉब छोड़ के जब मैं कलकत्ता वापस आया, मतलब जब मैं अपने होम टाउन में आया, तो मैंने अपने घर वालों को यही बोला था कि मुझे अपने स्किल सेट पे ही काम करनी है. और अगले 4-5 साल भी मैंने वही काम करता रहा, पोर्टफोलियो को बिल्ड करता रहा. और अगर आज आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है ना, स्टॉक मार्केट का, इक्विटी रिसर्च का, इतने सारे कंपनीज कैसे कर लेते हो सर, ठीक है, इतना मौका ढूंढ लेते हो कैसे, इट्स बिकॉज मैं 10 साल का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट लेके आया हूं आपके सामने, है ना. तो एक स्किल सेट बिल्ड करने में टाइम लगता है, तो उसको तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा. वीकेंड में दारू पी के पड़े रहोगे तो काहे का स्किल सेट. और यहाँ यही होता है मेन बात. अगर आपने एक स्किल सेट बनाया, उस स्किल सेट को बनाते बनाते उसके साथ उसका कंटेंट भी क्रिएट करते रहो, तो क्या होगा, आप पढ़ोगे पढ़ाओगे, पढ़ोगे पढ़ाओगे. आप देखोगे मैं यही करता हूँ, प्रेरणा भी यही करती है ना. हम जो भी पढ़ते हैं, हमको लगता है कि लिए ट्विटर, मतलब अभी तो एक्स बन गया है, और लिंक्डइन, वो हमारे पर्सनल नोटबुक्स है, ठीक है. और आप सब लोग जो है, हम प्रेशर नहीं लेते हैं कि आप ऑडियंस हो, आपको कैसे लगेगा एंड ऑल दैट. हमें पता है कि हम जेन्युइनली वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जेन्युइनली. क्योंकि वो कंटेंट जो आज मैं छोड़ रहा हूं ना, मैं छोड़ने से, पोस्ट करने से पहले मैं एक बार सोचता हूं कि अगर मैं ऑडियंस होता अपना, तो क्या मैं वो कंटेंट पढ़ने के बाद कोई वैल्यू ऐड होता. हाँ, कोई मीम शेयर करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, सिंपल सी पॉइंट. दूसरी पॉइंट ये है कि लाइक एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है. एंटरटेनमेंट के लिए आज बिग बॉस से लेके बहुत कुछ है. आप अगर किसी यूट्यूबर का सुन भी रहे हो या कोई कंटेंट क्रिएटर का सुन भी रहे हो, उससे एंटरटेनमेंट मत लो, ठीक है. न्यूज चैनल हजारों पड़े हैं, ठीक है, मूवीज चल रहा है, क्रिकेट मैचेस चल रहा है, एंटरटेनमेंट आपको वही से मिलेगा. अगर आप इस दुनिया में आ रहे हो तो यहाँ पे कुछ देने का कोशिश करो, कंटेंट को क्रिएट करो, rather than माइंडलेस कंजम्पशन ऑफ कंटेंट. माइंडलेस कंजम्पशन करना बंद करो. ये जो इंस्टाग्राम में, कुछ दिन पहले मैं एक बार एक मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, तो मेट्रो में मैं देखा, मेरे बाजू में देयर वाज दिस लेडी, ठीक है, 45-50 मिनट्स तक का वो मेरे बाजू में बैठी थी, माइंडलेसली इंस्टा ऊपर नीचे करती रही. एंड आई कुड थिंक कि शी इज गोइंग टू वर्क, एंड सुबह सुबह 8 से 9 बजे के बीच में अपने दिमाग में पूरा फ्रेश गार्बेज डाल दिया. अब जब वो ऑफिस जाएगी, हाउ कैन शी बी प्रोडक्टिव. हो ही नहीं सकता है ना. इट्स नॉट इवन प्रैक्टिकली फिजिबली पॉसिबल कि अगर आप माइंडलेस गार्बेज, एक कोई क्यूट कैट से लेके कोई बीजेपी का कोई एक बंदा किसी को पेल रहा है, ठीक है,
कुछ भी हो रहा है आप सब कंज्यूम किए जा रहे हो एक साथ। मतलब कि आपके दिमाग में कोई डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। मैं आप मुझसे पूछोगे मेरा इंस्टाग्राम नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं कभी मीडिया चैनल्स खोलता ही नहीं हूं, ये मेरा अवॉइड लिस्ट में है। तीसरा पॉइंट, कोई नेगेटिव पर्सन कुछ भी नेगेटिव बोलता है हटा, एकदम मुझे चाहिए नहीं। फोर्थ, कोई मुझे सॉरी कोई मुझे अगर बेसिक इरिटेटिंग भी लगता है मैं वो उसको भी हटा देता हूं, ठीक है। सो मेरा कहना है कि लाइक एक ऐसा बंदे के साथ मैं एसोसिएट होना चाहता हूं जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है, जो आगे का देख पाए, नॉट पीछे का देखे, डराए लोगों को एंड धमकाए लोगों को, ऐसा नहीं चाहिए। आप देखोगे ऐसे बहुत एक्स अकाउंट्स है, ठीक है, मतलब ट्विटर अकाउंट्स है जिनको मैं फॉलो नहीं करता हूं, बड़े अकाउंट्स हो सकता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उनका माइंडसेट मेरा माइंडसेट मैच नहीं खाता है। मुझे लगता है कि वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, तो अगर मेरे लिए कोई बंदा सही नहीं है मैं उसको हटा दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उससे मुझे कोई आगे जाके बिजनेस मिलेगी नहीं, उससे मुझे कोई कोई मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, या वो मुझे थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा एक एक पीछे से धक्का दे देगा तो मेरा फॉलोअर बेस बढ़ जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरा फॉलोअर बेस क्या है। मेरा मेरा पॉइंट एक ही चीज है, ठीक है, आप एक स्किल सेट को लो, उसको डेवलप करते रहो और उसको पोस्ट करते रहो। आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग आपके पास आने लगेगा और लोग आपसे पूछने लगेगा, सवाल जवाब करने लगेगा, एंड यू क्रिएट अ नेटवर्क। पहले 10 लोग होगा, 20 लोग होगा, आपको पता है इंडिया में 100 करोड़ लोगों के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन है। ऐसे कर करके आपका 50, 100, 200, 500 क्लाइंट हो ही जाएगा फ्यूचर में। और सोचो फिर आप घर बैठे बैठे फोन पे बात करोगे, दुनिया घूमोगे, राइट, और अपने पैशन पे भी काम कर रहे हो, बिकॉज पैशन इन द सेंस मतलब वो आपका स्किल सेट है। आप वेब डिजाइनिंग करवा सकते हो, आप किसी का वेबसाइट डिजाइन, जैसे फिर उसके बाद आप मतलब जैसे इक्विटी रिसर्च हो गया, स्टॉक रिलेटेड चीजें हो गया, एडवाइजरी हो गई, कितने चीजें हैं आप कर सकते हो। आप बच्चों को मेंटरिंग करवा सकते हो, पढ़ा सकते हो, ट्यूशनिंग कर सकते हो। मैं यही बात, लेकिन उसके लिए आपको तो एक स्किल सेट चाहिए होगा ना। का स्किल सेट नहीं है तो सिर्फ डिग्री और जॉब का प्रोफाइल का बात करता रहता है, लेकिन काम का बात नहीं कर पाते ये लोग। मैं जब दिन पहले भी राजस्थान घूम के आया, सो मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जस्ट टॉक अबाउट देयर प्रोफाइल, कौन से सिटी में बैठा है, कौन से, फिर बाकी का जो टाइम है वो मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या होता है तेरा, हो हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक, कैसे कंटेंट क्रिएट करता है। द बेस्ट सीवी दैट यू हैव टुडे इज नॉट दैट स्टूपिड सीवी जो पहले हम बनाते थे। सीवी है लिंक्डइन, यूट्यूब और अपना एक्स व ट्विटर। बिकॉज जहां भी मैं, लोग मुझे पूछते तू करता क्या है, मैं एक्स का प्रोफाइल दिखा देता हूँ, ये देख, ये है मेरा ऑडियंस बेस, ये है मेरा, वही पे एक रिस्पेक्ट आता है। मेरा बॉडी बाल देखता है तो उससे और भी रिस्पेक्ट बढ़ता है। एंड क्या होता है अल्टीमेटली, दैट पर्सन गेट, क्या आपका है, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपके अंडर कुछ कर सकता हूं, इन्वेस्ट करना है सिखा दो, दिस इज कॉल्ड एन अट्रैक्शन मॉडल। सो ये बनता है मेरा फुल एंड फाइनल के एक मॉडल क्रिएट करो अपने लाइफ में, जहां पे आपका हेल्थ, वेल्थ, लाइफस्टाइल सारे, आप दुनिया को आपको तरफ खींचो। आप ऐसा मत करो कि भागना बंद करो। भागोगे अब तभी जब आपके पास ना स्किल सेट है, ना आपको दुनियादारी की समझ है। एक जगह में बैठ के सोचो कि हाउ डू आई मूव अहेड इन लाइफ, और उसके लिए अट्रैक्शन मॉडल, एक अच्छा बॉडी बिल्ड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ग्रूमिंग करना पड़ेगा अच्छे से, फिर उसके बाद अच्छा चीजें पढ़ना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों से दूर जाना पड़ेगा, मीडिया के साथ कोई लिंक नहीं रखना चाहिए आपको, कोई चैनल वैनल नहीं देखना है, बहुत कम लोगों का सुनना है, जैसे मैं भी वही करता हूँ। बहुत कम लोगों को मैं मानता हूँ इवन ऑन एक्स, ठीक है, तो मैं सिर्फ उनका ही ट्वीट पढ़ता हूँ या उनका ही कोई पॉडकास्ट होता है मैं देखता हूँ। अनशंट लोगों का मैं आस पास भी मुझे नहीं घूमना है। सो यही बनता है बात, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने पैसे का। बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर इसके लाइक, जब तक मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया था ना, लाइफ मुझे नचाता रहा, एकदम नचाया मेरा 20s में, ठीक है। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि लाइक अगर आप मुझे 5-7 साल पहले देखते ना तो आपको लगता है ये मिजरेबल पीस ऑफ शिट कौन है, ठीक है, तो वो मैं ही था। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक, मेरा बर्थडे है ये, मेरा विश यही है
कि आप एक एक स्टेप लेके चलो। और लास्ट पॉइंट ये है कि स्पीड से काम करो। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 साल के अंदर कुछ हो जाएगा। 10 साल का कॉन्सेप्ट पूरा बकवास है। जो आपको 10 साल का देता है ना, वो फ्रॉड है बेसिकली। वो एक्चुअली क्या है ना, प्रेजेंट टाइम में अंडर परफॉर्म करते, उसे कुछ आता नहीं है, इसलिए आपको 10 साल का ख्वाब दिखाते हैं। वो जिंदा है, वो अपने घर में पैसा लेके जाता है आपका। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक साल का एक प्लान बनाओ, ठीक है। एक साल का एक प्लान, जब आपका आपका हेल्थ, आपका वेल्थ और आपका लाइफस्टाइल, मतलब क्या, एक स्किल सेट आप सीखोगे एक साल में, एक साल तक आप कंटेंट क्रिएट करोगे, आप एटलीस्ट 100 से 500 लोगों के पास आप कोल्ड कॉलिंग करोगे, ईमेल करोगे, इंटरैक्ट करोगे, 500 लोग पकड़ लो एक साल में। और उसके साथ साथ आपका जो स्किल सेट डेवलप हो रहा है, एक साल के बाद जाके आप उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो। सो दैट्स माय होल मैसेज। थोड़ा बड़ा हो गया ये मेरा बर्थडे वाला विशेष, बट आई बिलीव कि लाइक आज बहुत लोग मुझे ये भी पूछते थे कि लाइक, मतलब मुझे तो बहुत डीएम्स आते रहते हैं कि लाइक सर ऐसे कैसे करना है, लाइफ में कैसे बढ़ना है एंड ऑल दैट। देखिए, खेल पूरे आपके हाथ में है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग। बहुत हो गया किताबें पढ़ना, ठीक है, बहुत हो गया डिग्रीज लेना, आप काम पे आओ, फील्ड पे आओ। जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग सीखनी है ना, तो पानी में आओ, थोड़ा नाक में पानी जाएगा, ठीक है, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, कुछ सीखोगे मिस्टेक से ही। तो पॉइंट वही है, इतना भी डरो मत कि साला पानी में ही नहीं आया, मतलब एक भी फेलियर नहीं है लाइफ में, और वही के वही अब मर गए, बाहर ही बैठ के ही अब मर जाओगे। पानी में आना पड़ेगा, वरना स्विमिंग नहीं सीखोगे। और यहाँ पे स्विमिंग की जगह मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में जीतना है, कोई इंस्टीट्यूट में नहीं जीतना है टॉपर बन के, ठीक है, वो तो बहुत छोटी गोल हो गया, लेकिन अगर आपको लाइफ में जीतना, मैं आपको सिखा रहा हूँ लाइफ में कैसे जीते जाते हैं, तो ये सारी चीजें पे आप फोकस कर सकते हो। स्किल सेट कुछ भी हो, ठीक है, आपका इक्विटी रिसर्च हो या आप एक कोई एक बुटीक का दुकान खोलो, लेकिन जो भी करोगे ना, अपना हेल्थ और वेल्थ और अपना लाइफस्टाइल, ये तीनों को मिला के सोचो, बिकॉज यू हैव टू विन द गेम ऑफ लाइफ। और इसके साथ भी अगर आप देखोगे, आपका रिलेशनशिप भी बेटर होगा, बिकॉज लोग जब आपके पास आएंगे ना विथ अट्रैक्शन मॉडल में, लोग जब आपको देख के इंस्पायर्ड होगा ना, उससे बिजनेस करना भी इजी है, राइट, बिकॉज क्लाइंट आपके पास खुद चल के आ रहा है, राइट, आप सिर्फ उसको कॉन्ट्रैक्ट दोगे और बिजनेस चालू। दूसरा, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कुंवारे लड़के हो, ठीक है, तो आपको लड़की मिलना भी कितना, बिकॉज आप देखोगे ना, एक लड़की के लिए भी मेजोरिटी लड़का यहाँ पे बैठे हैं तोंद लेके, ओबीस है, ठीक है, अपना देखभाल नहीं करता है, ठीक है, अनशन चीजें करते रहते हैं। तो वहां पे अगर आप अलग से आ गए ना, तो सब लड़कियां आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको तो मतलब बंदी ढूंढने में या फिर आपको शादी के लिए लड़के ढूंढने में कोई टेंशन नहीं है। और तीसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 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 मैं फेस करता हुआ ना डे टू डे बेसिस, हर कोई ना कोई आके मुझे ट्विटर के डीएम में आके थैंक यू बोलता है फॉर द वीडियोस दैट आई मेक, फॉर द कंटेंट दैट आई क्रिएट एंड आई ऐड वैल्यू। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, जब दुनिया मुझे आके थैंक यू सर जब बोलता है ना, भाई इससे बेटर कुछ नहीं होता है, राइट। आई नो आई नीड मनी, एवरीबॉडी नीड्स मनी, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको रेस्पेक्ट मिल गई ना, तो सब कुछ। तो मेरा अल्टीमेट विश यही है, रेस्पेक्ट के लिए काम करो, शॉर्ट टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर जाओ, एंड प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। एनी विच वे, आपका अगर कोई भी डाउट हुआ, वैसे भी बहुत लोगों ने मुझे विश किया मेरे बर्थडे पे, सो थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी एज वेल। सो और कुछ आपका डाउट हुआ, आपको तो पता ही है, यू कैन डीएम मी, यू कैन कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। ऑन दैट नोट, आज मेरा बर्थडे है, तो आई होप आप मेरे ये सारे विशेष को माने, ताकि मेरे जब नेक्स्ट बर्थडे में मैं जब ये वीडियो बनाऊंगा, आई होप आप मुझे आके बोले कि सर ये सारे चीजें मेरे जो आपने जो चेक मार्क करके दिया था, वो सारे चीजें टिक्ड हो गया। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।